गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं अपने गुरुदेव और सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उन सभी से अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करते हुए रूप गोस्वामी जी की कथा को इस प्रकार आगे उसको बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा से मोरा भजना पूजना से मोरा भजना पूजना से मोरा प्राण धना से मोरा आभरण से मोरा जीवनेरा जीवना से मोरा जीवनेरा जीवना। हम सभी लोग रूप गोस्वामी जी के पद चिन्हों में चलने का प्रयास करते हैं। कृष्ण कृपा से, श्रील रूप गोस्वामी जी की कृपा से, वैष्णव है सभी वैष्णव वैष्णवी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इस संसार में हम सब लोग रूप गोस्वामी जी की कृपा मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी जी मेरा सब कुछ है। तो आज हम लोग इसके आगे का कथा श्रवण करेंगे। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु से शिक्षाएं ले रहे थे। तो पहली शिक्षा हमने देखी कि कितना कठिन है इस मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी कृष्ण भक्ति मिलना। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जन्म जन्मांतर भटकने के बाद कुछ भाग्यशाली आत्माओं को कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति का बीज, भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज प्राप्त होने पर व्यक्ति को माली बनकर उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसे अपने हृदय में बोना चाहिए। यदि वह श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे बीज को सींचना चाहिए तो बीज अंकुरित होने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति लता बीज को सींचता है, बीज अंकुरित होता है। लता धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंचती है जहां वह ब्रह्मांड की दीवारों को भेदती आध्यात्मिक जगत की भौतिक जगत के बीच विरजा नदी को पार चली जाती है। यह ब्रह्मलोक ब्रह्म तेज से होकर के अंततः आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन पहुंचती है, जहां यह कृष्ण के चरण कमलों के कल्प वृक्ष का आश्रय लेती है। यह लता बहुत अधिक फैलती है, कृष्ण के प्रति प्रेम का फल उत्पन्न करती है, जबकि माली इस भौतिक संसार में नियमित रूप से श्रवण कीर्तन की जल से इसको सींचता रहता है। अब मैं देखो भगवान की भक्ति करने के लिए महाप्रभु ने कैसे इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। जैसे अगर हम कोई लता, जैसे देखें पेड़ होता है, लता किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से पेड़ जो होते हैं, पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, कुछ लताएं होती हैं जो चलती जाती, बेल्स होते हैं, मतलब लता माने जो बेल की तरह होता है बढ़ती जाती हैं। जैसे आपने लौकी का देखा होगा, कद्दू का बेल देखा होगा, तो बेलें होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो बेल जो होती है ये चढ़ती जाती है। लेकिन कह रहे हैं इसको जब आपको ये कैसे बेल कैसे मिलेगी, मतलब इसका बीज कैसे मिलेगा, ये आपको कृष्ण और गुरु की कृपा से ही मिलेगा। जब कई जन्म हमारे बीत चुके होंगे, कई जन्म भटकने के बाद कुछ भाग्यशाली व्यक्ति को ये बीज मिलेगा। और जब इस बीज को मिलेगा तो इस बीज को मिलने के बाद अब इसको ध्यान से उसको क्या करना चाहिए, ज़मीन में लगा करके माली बनना चाहिए। माली वजह से माली उस बीज की क्या करता है, देखभाल करता है, जल डालता है, उसको हर तरह से योग्य बनाता है ताकि उसका जो बेल है, जो लता है, बड़ी होती जाए।
देखभाल करता है। तो यहाँ पर हमें माली बनना है और यहाँ पर देखभाल कैसे करनी है, उस जो बीज को कैसे हरा भरा करना है, श्रवण और कीर्तन। दो चीज देखो महाप्रभु ने मेन बताया, श्रवण कीर्तन। श्रवण माने सुनना, कथाओं को सुनो, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को जितना सुनोगे, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के साथ साथ उनकी लीलाओं को, उनके भक्तों की कथाओं को जितना हम सुनेंगे, श्रवण और कीर्तन। कीर्तन है भगवान का नाम लेना, माला करना, जप करना, जितना करेंगे ये दो चीज़ है। यही दो चीज़ ऐसी है, तब वो क्या होता है, वो जो बेल होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है। जैसे माली उसको पानी डालता है, जल डालता है तो बेल होती है। तो हम श्रवण कीर्तन के द्वारा उस धीरे धीरे इस बीज को सींचेंगे तो बीज अंकुरित होगा। अंकुरित होगा तो फिर वो बीज क्या होगा, पौधा रूप आएगा। धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 ब्रह्मांड की दीवारों को भेदेगा। मतलब इस संसार से जाके ब्रह्मांड, फिर आध्यात्मिक जगत में जाकर के विरजा नदी को पहुंचेगा। विरजा नदी पहुंच करके ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से होते हुए आकाश, और फिर लास्ट में जाकर के गोलोक, वृंदावन धाम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के वो लता लिपट जाती है और प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। हम जो है श्रवण कीर्तन के द्वारा उस लता को धीरे धीरे सींचते रहते हैं। लेकिन इसका ये भी ध्यान देना पड़ता है कि इसकी सुरक्षा बहुत करनी पड़ती है। इसकी सुरक्षा कैसे करनी पड़ती है, वैष्णव के प्रति अपराध इस पागल हाथी के समान है जो लता को उखाड़ देती है, तोड़ देती है, उसके पत्ते सुखा देती है। हमें कभी किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। ये आई दूसरी शिक्षा। हमारे दूसरी शिक्षा महाप्रभु कहते हैं, किसी भी ऐसे भक्त का अपराध मत करिए जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, जिसने अपना जीवन कृष्ण में छोड़ दिया है। तो कम से कम आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, आप उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो उसका अपराध मत कीजिए। बहुत बड़ा अपराध है। इससे आपको तो कृष्ण भक्ति तो छोड़िए, आपको संसार में भी रह करके भी आगे जा करके आपका जीवन बड़ा पतन हो जाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा। कभी भूल के भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध मत कीजिए। वैष्णव किसे कहते हैं सुन लीजिएगा। वैष्णव वो है जो श्री हरि, श्री नारायण, श्री राम, वामन जो भगवान के रूप है, नरसिंह भगवान का, कृष्ण का जो भक्त है वो वैष्णव है, जिसने अपना जीवन भगवान के प्रति अपना जीवन अर्पण कर दिया है। उसे भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं चाहिए। उसके प्रति अपराध से बचना चाहिए। अगर आपने अपराध कर दिया तो ये वैष्णव अपराध पागल हाथी के समान है जो लता को उखाड़ देगा। आप कितनी भी बढ़िया लता लगाई हो, कितनी भी मजबूत लता लगाई हो, हाथी तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है, तो लता कौन सी बड़ी चीज़ है, ये बिल्कुल जड़ से सुखा देगा। ये सोच लीजिएगा, अगर एक बार हाथी आ गया तो सारे जंगलों को तहस नहस कर देते हैं हाथी। तो ये लता तो कोई बेल तो किसी काम की है ही नहीं। तो यह है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध लाइक बिल्कुल हाथी की तरह है, महाप्रभु कहते हैं। इसलिए अब वैष्णव अपराध से कैसे बचा जाए, ये भी महाप्रभु कह रहे हैं। इसलिए माली को बेलों के चारों ओर बाड़ लगा करके उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अपराधी ताकि अपराध का हाथी प्रवेश ना कर सके। फिर भी भौतिक भोग या संसार की मुक्ति की कामना, जैसे बेकार की जो लताएं निकल जाती हैं, अब भक्ति की लता के साथ उग जाती हैं, उन्हें हर प्रकार से बीच बीच में काटना चाहिए। जैसे अब वैसे क्या है कि अब आप कहो कैसे, जैसे आपने कोई पेड़ लगाया, तो कोई पेड़ लगाते हैं तो उसके अगल बगल घास फूस दूसरे पौधे आ जाते हैं, और कभी कभी वो इतना विस्तार रूप ले लेते हैं, जो मेन पौधा होता है वो धीरे धीरे प्रगति नहीं करता, वो सूखने लगता है। तो वो सूखने लग जाता है, वो हटा भी रखता है। और कुछ पेड़ में तो ऐसे भी होते हैं कि आपने देखा होगा, कुछ पेड़ लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे उसी पेड़ के साथ कुछ ऐसे पेड़ आ जाते हैं पेड़ के। आपने तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा हो कोई कभी गुलाब का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ ऐसे लगाते हैं हम लोग, तो उसके साथ कोई जंगली पेड़ आ जाता है और वो उसी के संग जुड़ा। यहाँ तो अलग से पेड़ भी नहीं होता है, उसी पेड़ के साथ ही उसी पेड़ की शाखाओं में उन्हीं के साथ ग्रोथ करने लग जाता है। और वो जब जंगली पेड़ उसमें जब उसका होने लग जाता है, तो मेन जो पौधा होता है वो
जंगली ही बन जाता है, खराब हो जाता है। इससे महाप्रभु कह रहे हैं कि हमें हर तरह से उसको बचाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बीच में से तुरंत कट कर दीजिए। अगर कोई पेड़ के पास कोई दूसरे पौधे उग जाए तो उसको तुरंत कट कर दीजिए। अगर कोई दूसरी जंगली घास, जंगली पेड़ आ जाए उसको तुरंत काट डालिए, नहीं तो जो जिस मेन पौधे को लगाया है वो सूख सकता है। अर्थात महाप्रभु कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब समझिए। जैसे कि आपने भक्ति रूपी जो लता पेड़ लगाया, अब वो लता भगवान तक पहुंचनी चाहिए, बीच में रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, बीच में बहुत सारी ऐसी मन के अंदर भावनाएं आएंगी, बहुत से वो इच्छाएं आ जाएंगी। हाँ, दोष, निंदा, कपट, किसी अन्य प्राणियों को दुख, धन प्रशंसा, धन मोह, हाँ, संसार का मोह, स्त्री का मोह, ये बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं आ जाती हैं। और जब बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं जाती हैं तो जो भगवान को, जो हमने भगवान की रूपी जो लता लगाई थी, वो तो बेचारी धीरे धीरे सूखने लग जाती है। अन्य की चिंताएं बढ़ जाती हैं हमारी, जैसे हमारी धन संचय करने की चिंता बढ़ जाएगी, कुछ और कार्य की चिंता बढ़ जाएगी, किसी और चीज़ की चिंताएं, हम चिंताओं में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, जो हमारी जो भगवान की जो चिंताएं थी वो तो खत्म हो गई, तो बची ही नहीं। तो वो भगवान महाप्रभु कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करते समय अन्य प्रकार की चिंताएं, अन्य प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको तुरंत काट देना चाहिए। अगर उसे नहीं काटेंगे तो फिर हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम नहीं पा पाएंगे। इसलिए हमें बीच में ही उसको, उन शाखाओं को काट देना चाहिए, नहीं तो बीच में ही बेल सूख सकती है, भक्ति रुक सकती है। ऐसा नहीं है, लोग सोचे नहीं लोग सोचते हैं मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, नहीं। हाँ, एक शर्त है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में अगर वो कर्म कर रहा है, हाँ, जैसे वो कहता है नहीं तो मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं परिवार हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं शरीर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सब कुछ कृष्ण पे छोड़ के गए। सर भक्तिविनोद ठाकुर जी का गृहस्थ परिवार था, मजिस्ट्रेट थे, लेकिन वो कहते थे अपनी, उनमें कई बार अपनी उसमें बोला है, भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि मैं जो संसार में जो मेरे पुत्र पुत्री हैं प्रभु, ये सब आप ही के तो हैं, मैं इन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। मैं घर मकान आपने जो दिया है उसकी सुरक्षा की जो मुझे नियुक्त करा है, मैं कौन होता हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो आपका है। आपकी आज्ञा रूपी पालन इस परिवार का कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा रूपी पालन मैं ये काम कर रहा हूँ। वो जो भी कर्म करते थे वो कृष्ण के लिए करते, प्रभु मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म नहीं, आप ही का है, ये आप ही ने कार्य सौंपा है। अगर हम व्यापार भी कर रहे हैं तो प्रभु कोई बात नहीं, प्रभु ये व्यापार कर रहा हूँ ताकि इस परिवार, जो मेरा परिवार है जिसको मैं चलाता हूँ, ये परिवार में जो मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे माता पिता हैं, इनका भरण पोषण जो मैं कर रहा हूँ, ये आप ही के तो है, मैं इनका भरण पोषण कहाँ से करूँगा, इनके लिए मुझे व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार भी करूँगा तो साथ भी करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। हाँ, उतना ही धन कमाऊँगा जितनी मुझे आवश्यकता है, जितना मेरा परिवार का परिवार पोषण, जितना मेरा परिवार सुखी हो सके। इसके अलावा नहीं कि मैं लगा ही पड़ा हूँ परिवार के साथ। हमारा कहने का आशय है, जो भी हम कर्म कर रहे हो, यदि उसको कर्म को भगवान के प्रति कर दें तो वो कर्म फिर हमारा इतना नहीं रहेगा, इतना छूत नहीं रहेगा, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं ऐसे बहुत सारे कर्म हमारे जीवन में आ जाएंगे जो हमारी भक्ति लता रूपी वृक्ष को तुरंत सुखा देंगे और हमारी भक्ति रुक सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में जो आए उन्हें तुरंत काट देना चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि हमें किसी तरह, जैसे ही भक्त को मूल लता के आसपास उगते हुए किसी भी एक बेफालतू का पेड़ दिखाई दे, फालतू का जंगली पेड़ दिखाई दे, उसे तुरंत काट देना चाहिए और असली भक्ति लता को अच्छे से सींचना चाहिए। और बार बार बता रहा हूँ, उस लता को सींचने के लिए वहाँ जल डालते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, श्रवण और कीर्तन, भगवान का जितना नाम जितना सुनेंगे और मुंह से बोलेंगे, दो चीज़, श्रवण कीर्तन, बोलना और सुनना, बोलना और सुनना। इससे हमारी भक्ति रूपा जो हमारी लता है वो कृष्ण के चरण कमलों में जाके मिलेगी। ऐसा चेतन चरितामृत के दूसरे खंड के 19वें श्लोक में 151 श्लोक और 61 श्लोक में कहा गया है कि ये महाप्रभु की दूसरी शिक्षा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति की लता को सींचने के कार्य में खरपतवार भी हो सकती हैं, फालतू की चीज भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति लता का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। यदि कोई बुरी संगति से नहीं बचता, जो श्रवण कीर्तन करते समय अपराधों से मुक्त होने का
का एकमात्र उपाय है, तो वह इंद्रिय तृप्ति, भवबंधन से मुक्ति के विचार, विभिन्न रहस्यमय सिद्धियों या छल कपट के अभ्यास में आसक्त हो जाता है। व्यक्ति स्त्रियों के अवैध संबंध का आदी हो जाता है या प्राकृतिक सहज द्वारा की जाने वाली भक्ति के साथ मिथ्या रूपों का अभ्यास कर सकता है। परीक्षित द्वारा कली के दिए गए 5 स्थानों को वासी हो सकता है, अतः जहाँ जुआ, नशा, वैश्यावृत्ति, पशुवत, सोने का संचय होता है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते हैं कि जो ये महाप्रभु ने बताया कि जो हमारा जो भक्ति रूपी लता है उसके आसपास के जो पेड़ हैं उसको तुरंत काटना चाहिए। भक्ति ठाकुर भी इसी प्रकार को समझा रहे हैं कि हमें जो है स्त्री पुरुष स्त्री संग से बचना चाहिए। इससे बचेंगे तो हमारा उपाय है। और जो भी कली काल को परीक्षित महाराज जी ने 5 स्थान दिए थे, उन स्थानों से हमें बचना चाहिए। और इस तरह से हम जितने भी हमारी बुरी संगति या बुरे प्रभाव हैं उससे हमें बचना चाहिए। उन वैष्णवों को किसी विशेष जाति नस्ल का मानने लगता है, धन इकट्ठा करके बेईमानी तरीके से खोजता है और एकांत में आध्यात्मिक जीवन जीने का दिखावा करता है। मतलब बहुत से लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं, धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, एकांत में जीने का एहसास भी करते हैं, मनी मन प्रसिद्धि और प्रशंसा की कामना करते हैं, संसारी प्रतिष्ठा की लालसा के कारण वो अभक्तों के साथ समझौता कर लेता है, अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन में समझौता कर लेता है, विष्णु और वैष्णवों का विरोध करने वाले तथागत गुरु का स्वीकार या वंशागत आजादी व्यवस्था को समर्थन बन जाता है। अर्थात भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखाते हैं कि मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, मन में लेकिन प्रसिद्धि होती है कि मैं फेमस हो जाऊँ, प्रसिद्ध हो जाऊँ, अपने अंदर बहुत सारे शिष्य इकट्ठे कर लूँ और वो हर चीज़ ऐसे भी शिष्य बनाने के होड़ में वो ये भी भूल जाते हैं कि भगवान के नियम, भगवान के कृष्ण के नियम जो हमारे नियम तरीके से भी समझौता कर लेते हैं। उन्हें केवल अपने ही धन, उन्हें अपने शिष्यों से या उससे चिंता रहती है। बस इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है शुद्ध भक्ति कृष्ण प्राप्ति, उस शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना नहीं है, वो अपने ही जीवन को केवल ऐश्वर्य बताना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों से भी हमें दूर रहना चाहिए जो ऐसी दास्ता दिखाए। आगे बात आती है कि भक्ति के 12 भाव हैं। भक्ति के तीसरा हमारी शिक्षा महाप्रभु की आती है। भक्ति के 12 तरीके हैं, 5 मुख्य, जिसमें 5 मुख्य है: शांति, दास्ता, मैत्री, पितृत्व, कामुक प्रेम, 7 गौण भाव, दास्य, वीरस्य, वीरता, करुणा, क्रोध, घृणा और भय। 5 प्राथमिक भावनाएं भक्ति के हृदय में स्थायी रूप से रहती हैं, जबकि गौण भावनाएं आकस्मिक होती हैं जो केवल कारण होने पर ही प्रकट होती हैं। द्वितीय रस प्राथमिक भावनाओं के लिए सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में आने पर ही चले जाते हैं, अपना कार्य पूरा होने के बाद पुनः लुप्त हो जाते हैं, जबकि मूल भावनाएं भक्त के हृदय में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती हैं। आगे महाप्रभु कहते हैं कि शांत भक्ति रस के 2 प्रधान गुण हैं: कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग। शांत भक्त स्वर्ग और मोक्ष आदि की कामना नहीं करता और तृष्णा शांत भक्त स्वर्ग और मोक्ष आदि की कामना नहीं करता। वह कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा रूप में देखता है, पर कृष्ण के प्रति उसमें ममता की गंध भी नहीं होती। दास भक्ति में कृष्ण के प्रति एक निष्ठा और तृष्णा त्याग तो होता ही है, कृष्ण के प्रति गौरव असंभव के साथ साथ सेवा भाव होता है। हम सब लोग दास भक्ति करते हैं, जैसे जितने भी हम लोग भगवान के दास भक्ति में दास बन के रहना, भगवान की सेवा करना। अगला आता है
तो दास भक्ति के बारे में मैंने बताया कि, और इससे पहले शांत भक्ति का बताया। अब तीसरा नंबर आता है साख्य भक्ति। साख्य रस में कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कृष्ण के प्रति ममता, आत्म संयम ज्ञान होता है। इसमें सांख्य रस में कृष्ण सेवा संभ्रम संकोच रहित होता है। इसमें अर्जुन जी का जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो कहलाएगा साख्य रस भक्ति कहलाएगा। सुदामा जी कृष्ण का जो प्रेम है वो साख्य रस भक्ति कहलाएगा। अगला आता है वात्सल्य रस भक्ति। वात्सल्य रस में शांत रस की निष्ठा, दास्य की सेवा, सख्य में असंभ्य असंकोच के साथ साथ ममता भी आ जाती है। इसमें और भी का जैसे जैसे हम देख रहे हैं भक्ति का रूप बढ़ रहा है, वात्सल्य भक्ति और ज़्यादा बड़ी होती है। इसमें जैसे यशोदा जी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम वात्सल्य, या देवकी जी का, या नंद जी का, वसुदेव जी का जो वात्सल्य है, ये वात्सल्य भक्ति है। वात्सल्य भाव भक्त बनने पर अपने को कृष्ण पालक और कृष्ण का पाप मानते हैं, मतलब लोग उसको कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं और उसको पिता मानते हैं। पांचवी भक्ति आती है माधुरस। माधुरस में ये और भी भक्ति होती है। यहाँ भगवान के प्रति सब कुछ, यहाँ पर ये निष्ठा सबसे बड़ी होती है। कृष्ण निष्ठा, संभव रहित सेवा, ममता, लालन, वात्सल्य रस से भी अधिक होता है। साथ ही मधुर रस में कहा इसको भक्ति कहते हैं। जैसे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं तो इसे माधुर रस की भक्ति कहा जाएगा। भक्ति की इस प्रकार व्याख्या करते हुए महाप्रभु बोले, रूप मैंने तुम्हें भक्ति रस का निर्देशन मात्र कराया है, अभी तुम्हें समझाया है। अब तुम मन ही मन भावनाओं द्वारा इसका विस्तार करना, मेरा स्मरण करना, भावना करते हुए अंतःकरण से तुम्हें कृष्ण की कृपा से ऐसी स्फूर्ति होगी कि तुम इसकी कृपा से रस बिंदु को पार करके एक जो मैंने अभी तुम्हें सिंधु दिया है, ये बिंदु दिया है, तुम सिंधु तक पहुंच जाओगे। मैं छोटा सा दिया है, बिंदु दिया है, सिंधु पार कर लोगे, रस सिंधु को पार कर लोगे, बहुत कुछ लिखोगे। यही हमारी भक्ति सभा सिंधु जो हमारी रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, उसको हमें विस्तार से समझना होगा। कोशिश करेंगे इसको हम विस्तार से समझें भविष्य में, और इसको आपको अगर समझने का मौका हो जरूर इसको पढ़िए। तो इस तरह महाप्रभु की शिक्षाएं, इसमें जो हमने थोड़ा सा हमने पढ़ाने का प्रयास करा। अगली कथा हम यूट्यूब के द्वारा अगली क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।